मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूँ। क्या आपको लगता है कि जो पॉलिसीज़ आपने ली हैं, वो आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट भी करती हैं और वेल्थ भी क्रिएट करती हैं? अगर आपका आंसर हाँ है, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि हो सकता है आपको एक फाइनेंशियल रियलिटी शॉक मिले। रियल लाइफ में क्या होता है? हम एक पॉलिसी लेते हैं, फिर एक और प्लान, फिर एक यूलिप टाइप प्रोडक्ट और थोड़ी इन्वेस्टमेंट्स अलग जगह। हमें लगता है सेविंग्स भी हो रही हैं और प्रोटेक्शन भी मिल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है, पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर्ड नहीं होता है। प्रीमियम्स हैवी हो जाते हैं, लिक्विडिटी टाइट हो जाती है और कंपाउंडिंग स्लो हो जाती है। और सबसे डेंजरस बात, इंसान को लगता रहता है कि वो सही कर रहा है। फाइनेंशियल प्लानिंग का सिंपल रूल होता है, इंश्योरेंस का प्राइमरी रोल होता है फैमिली प्रोटेक्शन, इन्वेस्टमेंट का रोल होता है वेल्थ ग्रो करना। जब दोनों रोल्स एक ही प्रोडक्ट के अंदर डाल दिए जाते हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, कॉस्ट बढ़ जाती है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। एक एग्जांपल, चलो अब ये सिचुएशन नंबर्स से समझते हैं। अमित हर साल 2 लाख रुपए प्रीमियम पे करता है। इस टाइप की सेविंग ओरिएंटेड पॉलिसीज का लॉन्ग टर्म रिटर्न पैटर्न जनरली 4 से 5% के अराउंड होता है। 15 ईयर्स में टोटल प्रीमियम अराउंड 30 lakhs वो दे देता है और मैच्योरिटी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 40 to 42 lakhs के रेंज में होती है। आउटकम सेविंग्स जैसा होता है, वेल्थ क्रिएशन जैसा नहीं। अब मान लो प्रोडक्ट यूलिप टाइप है। यूलिप का फंड मार्केट में इन्वेस्ट करता है। कभी फंड रिटर्न हाई होता है, कभी लो होता है, लेकिन चार्जेस, डिडक्शंस और इन्वेस्टर बिहेवियर फाइनल रिटर्न को इम्पैक्ट करते हैं। इसलिए प्रैक्टिकल वर्ल्ड में यूलिप का लॉन्ग टर्म इंटरनल रिटर्न जनरली 6 to 8% की रेंज में सेटल होता है। अगर 2 लाख रुपए पर ईयर 15 ईयर्स तक यूलिप में इन्वेस्ट रहे, तो मैच्योरिटी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 52 लाख से 58 लाख के रेंज में आ सकती है। बेटर देन सेविंग्स प्लान, लेकिन कंपाउंडिंग पोटेंशियल फुली ऑप्टिमाइज नहीं होता है इसमें। अब सेम 2 लाख रुपए प्रोफेशनल प्लानिंग के हिसाब से स्प्लिट करते हैं। प्रोटेक्शन के लिए टर्म इंश्योरेंस लिया जाता है, 20,000 रुपीज पर ईयर का प्रीमियम दिया जाता है। बचता है 1,80,000 रुपये। इसे गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क में इन्वेस्ट होता है, डिसिप्लिन और एसेट एलोकेशन के साथ। अगर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो हिस्टोरिकल मार्केट बिहेवियर के बेसिस को कैलकुलेट करें, तो 10 से 12% की रेंज में कंपाउंड करता है। तो 15 ईयर्स में ये कॉर्प्स अप्रोक्सीमेटली 60 लाख से 75 लाख की रेंज तक पहुंच सकता है। ये गारंटी नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी बेस्ड लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग फ्रेमवर्क है। दोनों सिचुएशंस में ईयरली आउटफ्लो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन आउटकम अलग होता है। पॉलिसी स्ट्रक्चर में पैसा लॉक होता है, टर्म प्लस इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर में पैसा जेन्युइनली कंपाउंड करता है। सबसे पेनफुल बात यह है, लॉस दिखता नहीं, बस ग्रोथ का बड़ा हिस्सा चुपचाप छूट जाता है। इसी को कहते हैं साइलेंट अपॉर्चुनिटी लॉस। इसीलिए हम पेरिनियल निवेश में, प्रोफेशनल प्लानिंग में करके इंश्योरेंस प्रोटेक्शन के लिए होता है और इन्वेस्टमेंट सिस्टम के थ्रू बिल्ड होता है। जब दोनों सिस्टम्स अलग अलग प्लान होते हैं, तो क्लैरिटी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है और कंपाउंडिंग सच में काम करती है। ज़्यादातर लोग ये प्रॉब्लम तब समझते हैं जब बहुत साल निकल चुके होते हैं। अगर पोर्टफोलियो रिव्यू टाइम पर नहीं होता, तो लॉस विजिबल नहीं होता, लेकिन अपॉर्चुनिटी लॉस साइलेंटली कंपाउंड होता रहता है। ये वीडियो